Hi kids, welcome back once again. Hope you all are very good. So let's continue our chapter number 2 in computer hardware. So I am going to start from page number 17. Today we will learn and discuss about speakers and headphones. In my previous class we had learned about processing devices, output devices. In output devices we had learned about monitor, printer, and now it's time to learn about speakers and headphones. Speakers and headphones. The computer give a sound output through the speakers. जो कंप्यूटर है वो स्पीकर्स के थ्रू, स्पीकर्स के द्वारा साउंड्स देता है अपने आउटपुट को. When we play a multimedia CD, we need to connect the speakers to the computer to hear its sound. जब हम मल्टीमीडिया सीडी जो होती है उसको हम प्ले करते हैं तो हमें क्या नीड होती है, हमें अपने स्पीकर्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि हम उसका साउंड सुन सकें. आप घर पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, जब तक आप स्पीकर्स को उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको वॉल्यूम आएगी? नहीं आएगी ना, आपको साउंड नहीं आएगी. Headphones are like portable speakers which give sound output only in the ears of the person wearing them. हेडफोन्स क्या होता है? हेडफोन्स पोर्टेबल है, उसको आप कहीं भी इधर से उधर कैरी कर सकते हैं और वो ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो सिर्फ आपके ईयर्स में ही साउंड देते हैं. वो आप ही सुन सकते हैं, कोई सेकंड पर्सन नहीं सुन पाएगा और जिसने उसको वियर करा है सिर्फ वही उसको सुन सकता है. Now next it's activity time. Remember, a headset is a combination of headphones. Headset is a combination of, this is headset. It is the combination of headphones and microphone. This is headset. इसमें हमारे दो कॉम्बिनेशन हैं, हेडफोन्स भी हैं एंड माइक्रोफोन्स भी, फ़ोन भी है. Using a headset, you can input your voice on the computer as well as hear the sound output given by the computer. आप हेडसेट का यूज़ करके आप कंप्यूटर पर अपनी वॉइस भी को भी इनपुट कर सकते हो और साथ में आप साउंड को भी आउटपुट कर सुन सकते हो जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. मैच द कॉलम करेक्टली. हमें यहाँ पर मैच करना है स्पीकर्स. स्पीकर्स इट मीन्स द आंसर इज गिव्स द साउंड आउटपुट. हेडसेट combination of headphones and microphone. Printers print output on paper. Monitor shows output on its screen and CPU also called the microprocessor. That's it. Now next, storage devices. As the name storage, मतलब हमें यहाँ पर ये ऐसी डिवाइसेस है जिसमें स्टोर किया जाता है सब कुछ, उसको कलेक्ट किया जाता है. Besides input process output cycle, a computer does one more thing. यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के अलावा उसको छोड़कर कंप्यूटर एक और इम्पॉर्टेंट वर्क करता है. इट स्टोर्स द आउटपुट फॉर लेटर यूज़. इसमें कंप्यूटर आउटपुट को स्टोर करके रखता है बाद में यूज़ करने के लिए. द डिवाइसेस ऑन विच इट स्टोर्स आर वर्क परमानेंटली आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. जिन डिवाइसेस में, जिन टूल्स में, गैजेट्स में इसको स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस. सम कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर शोन बिलो. फर्स्ट इज हार्ड डिस्क, CD, DVD and pen drive. Okay, what is the difference between CD and DVD? They are looking same, but there is a lot of difference.
फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे. द हार्ड डिस्क और ड्राइव्स इज़ द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज डिवाइस. जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस. इट हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज. इसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें सब कुछ स्टोर होता है. इट स्टोर्स आर वर्क एंड ऑल द प्रोग्राम्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है तो जितना भी हमारा वर्क और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं. The compact disc or CD is a shiny circular disc. It can store information like video, audio, text, etc. We need a CD drive to read the data from a CD. हम इस CD में हम वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट को स्टोर करके रख सकते हैं. और वी नीड अ CD ड्राइव. हमें एक CD ड्राइव की नीड होती है टू रीड द डेटा, जिससे हम CD में से डेटा को रीड कर सके. अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, द फुल फॉर्म ऑफ DVD, लुक्स सिमिलर टू अ CD. बिल्कुल CD की तरह दिखाई देती है, बट कैन स्टोर मच मोर डेटा देन अ CD. बट इसकी जो कैपेसिटी होती है DVD की वो CD से भी बहुत ज़्यादा होती है. यानी कि DVD के अंदर CD से बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है सब कुछ. A DVD drive can read the data both from a CD and DVD. जो DVD ड्राइव होती है वो क्या करती है, वो डेटा को रीड कर सकती है CD में से भी और DVD में से भी. नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. आपने देखा होगा आपके घर पर भी ऐसी होगी. द पेन ड्राइव इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस बट इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक छोटा सा डिवाइस दिखता है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ हम स्टोर करके रख सकते हैं. द पेन ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू अ USB पोर्ट प्रेजेंट ऑन द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट जैसे मैम ने आपको बताया था, वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक USB पोर्ट होता है, तो उससे इसको कनेक्ट किया जाता है पेन ड्राइव को. नाउ नेक्स्ट इज let's recall. Yani we have to learn it again. The parts of a computer can be put into two categories, hardware and software. Physical parts of a computer which we can touch and hold are called hardware. Hardware parts are of four main types: input devices, processing devices, output devices and storage devices. The part of a computer that will help you to enter data and commands onto the computer are called input devices. Keyboard, mouse, scanner, microphone, joystick and webcam are some common input devices. ये वो devices हैं जो help करते हैं कंप्यूटर को डेटा एंटर करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए. CPU is the main processing device of a computer. It works is to process the inputs given by the input devices. The parts of a computer which show you the output are called output devices. Monitor, printer, speaker and headphone are some common output devices. Devices that you use to permanently store computer work are called storage devices, जिसमें सब कुछ स्टोर किया जाता है. CD, DVD, hard disk and pen drive are common storage devices. Now term to learn: hardware, input devices, processing devices, output devices. Now that's all for today, but rest of the part, the book work, we will complete in my next class. So till then, goodbye, take care.